अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कोई भी पीएससी हो, सीएसएस हो या एनटीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इनको स्टार्ट करने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जनरल नॉलेज से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 69 तक एमसीक्यूज पढ़ लिए थे। तो ये जूनियर जनरल लाइन का एक पेपर आया था एनटीएस का प्रीवियस, तो वो सॉल्व मैंने किया हुआ है। तो 79 तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए थे। तो उन लेक्चर्स के लिंक्स जो हैं वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो उन लिंक्स को ओपन करें और उनको आप सुन सकते हैं। तो आज हम 70 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है, इसमें कहता है द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट वाज। तो ये कौन सा? ज़हीरुद्दीन बाबर, शेरशाह सूरी या अकबर द ग्रेट या औरंगजेब आलमगीर। तो 70 का आपके पास आ जाएगा ए, ये ज़हीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट आपके पास है 71। इसमें देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो 71 में इसमें कह रहा है थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट आर। ठीक है, स्टेट के थ्री पिलर्स कौन से होते हैं? तो 71 का आ जाएगा ए, ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तीन आपके पास पिलर्स होते हैं किसी भी स्टेट के। नेक्स्ट आपके पास है 72, हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट? 72 का आपके पास आ जाएगा फर्स्ट प्रॉफिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 73, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज, तो कौन था लास्ट रूलर? तो ये आपके पास बहादुर शाह जफर था। ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें कहता है क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज अबाउट। तो 74 का आपके पास आ जाएगा, ये है आपके पास क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास है 75, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज रावी रिवर है या नीलम रिवर है या इंडस या झेलम। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रिवर है वो इंडस रिवर है। नेक्स्ट आपके पास है 76। 76 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है विच एरिया इज कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड बाबुल इस्लाम। कौन सा एरिया जो है उसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है? तो ये आपका सिंध का एरिया है। ठीक है, सी आ जाएगा। 77, इसमें कहता है द सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ। इनके नेशनल असेंबली की जो सीट्स होती है किस बेस पे सूबों पे तकसीम की जाती है कि इस सूबे की इतनी है, इस सूबे की इतनी है। तो 77 का आ जाएगा आपके पास, ये पॉपुलेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी। नेक्स्ट अप, इसलिए पंजाब की ज्यादा है पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपके पास है 78, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द डे व्हेन द फर्स्ट हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम हु सेड द वर्ड्स। किसके अल्फाज थे? काजी आजम, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान। तो ये आपके पास कायद आजम के अल्फाज थे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 79। 79 में 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज वन बाय। 2018 का फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था ये किसने जीता था? तो 79 का आ जाएगा ए, ये फ्रांस ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इन साउथ एशिया विच कंट्री हैड द हाईएस्ट जीडीपी 2019।
तो हाईएस्ट जीडीपी जो है वो बांग्लादेश की है। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 81। इसमें कहता है हु वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2019 में लिटरेचर पे जो नोबेल प्राइज है वो किसने वन किया था, जीता था। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, पीटर हैंड की। ठीक है, पीटर हैंड की। नेक्स्ट आपके पास है 82। तो 82 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 82 में कहता है हु वाज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो 82, तो ये आपके पास जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसको आपने क्या करना है, जो करंटली होगा उसी को आपने, आपको पता होना चाहिए ये कौन है, तो उसी को आपने टिक करना है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अगर इनके हिसाब से हम देखें तो ये आपके पास जिस वक्त ये पेपर आया था तो ये गुलजार अहमद थे उस वक्त। ठीक है, तो इसको आपने चेक करना है कि आजकल कौन है। नेक्स्ट 83 है। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 आर्मी चीफ कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर अप टू। तो एक्सटेंशन जो होती है वो उसको तकरीबन जो है आर्मी चीफ को 3 साल तक मिल सकती है। तो 3 ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 84। तो 84 जो है ये हमारे पास यहाँ से कश्मीर स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो 83 तक हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 84 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे।